नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत करता हूँ आप लोगों का आपके अपने चैनल जिसका नाम है PTH। लेकर के आया हूँ बच्चों आप लोगों के लिए M08, जिसमें बच्चों में सेट के कुछ ऑपरेशंस, बेसिक ऑपरेशंस जैसे बच्चों यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, ये सारी चीज़ें बच्चों मैं आप लोगों को बताऊँगा आज बहुत बढ़िया ढंग से, ताकि आप लोग बहुत अच्छी तरीके से इस सेट को ऑलमोस्ट फिनिश कर पाओ। क्योंकि बच्चे अब हम लोग हल्के हल्के फिनिश की तरफ सेट के चल रहे हैं बच्चों। और बाकी प्रीवियस वीडियो जितनी भी हैं मुझे उम्मीद है बच्चों आप लोगों ने बहुत अच्छे से देख रखी होंगी। और बच्चों देखो एक्चुअली ऐसा है ना, खूब अच्छे से सारी सीरीज़ को बढ़िया करके पॉइंट करके अच्छे से नोट भी कीजिएगा, बढ़िया करके नोट्स बनाइएगा, क्वेश्चंस लगाइएगा बढ़िया करके तरीके से बिल्कुल, ताकि आप लोग जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे बढ़िया तरीके से लगा। समझ रहे हो ना आप लोग बात को? तो बच्चे आज हम लोग चलते हैं किस चीज़ की तरफ, सेट के M08 वीडियो की तरफ बच्चों, सेट के M08 वीडियो की तरफ बच्चों, सेट के M08 वीडियो की तरफ बच्चों, जहाँ पर मेरे बच्चों मैं आपको जो पढ़ाऊँगा वो पढ़ाऊँगा कुछ ऑपरेशंस, बेसिक ऑपरेशंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, ऑपरेशंस, ठीक है बच्चों, ऑफ ये भी कह सकते हो आप, ऑपरेशन ऑफ सेट्स। ठीक है बच्चों, ऑपरेशन ऑफ सेट्स। तो बहुत अच्छे से बढ़िया ढंग से बढ़िया तरीके से आप लोग इस चीज़ को बढ़िया करके करते जाइए। बाकी आप लोगों को जितने भी कुछ इसके अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे इन PDF फॉर्मेट में। उसको आप अच्छे से डाउनलोड कीजिएगा और डाउनलोड करके उसको प्रैक्टिस सॉल्व कीजिएगा। ठीक है बच्चों? तो ठीक है बच्चों, हम लोग करते हैं ऑपरेशन ऑफ सेट्स। तो देखते हैं बच्चे ऑपरेशन ऑफ सेट्स किस तरीके से आप कर सकते हो। बच्चे देखो कौन कौन से ऑपरेशन हैं हम लोग के सिलेबस में जो हम लोग को पढ़ना होता है। सबसे पहला आता है मेरे बच्चे यूनियन ऑफ सेट। ठीक है बच्चे, यूनियन ऑफ सेट। दूसरा हमारे बच्चों आता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। ठीक है, सेट्स भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तीसरा आता है बच्चे डिफरेंस ऑफ सेट, बहुत बढ़िया तरीके से बच्चों। ठीक है, डिफरेंट ऑफ सेट्स। ठीक है बच्चा, ठीक है। उसके बाद बच्चे हमारे पास चौथा आता है बच्चे, जो आता है बच्चे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, कॉम्प्लीमेंट्री सेट। ठीक है बच्चे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ या कॉम्प्लीमेंट सेट। ठीक है बच्चा, कॉम्प्लीमेंट सेट। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना बच्चे कॉम्प्लीमेंट सेट कौन सा होता है, यूनियन ऑफ सेट क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या होता है, डिफरेंस ऑफ सेट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है। ठीक है, बेसिक चीज़ें हैं सारी, लेकिन सबकी सब बहुत इंपॉर्टेंट हैं बच्चों। ठीक है, आप अगर बारी बारी से इनको ध्यान में रखेंगे तो आपके ये सब अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके इन सबको डील करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं बच्चों बढ़िया तरीके से कौन कौन अच्छी तरीके से पढ़ रहा है बच्चों। सब अच्छे से पढ़ रहे हैं, 11th क्लास है, स्टार्टिंग जर्नी है, बढ़िया तरीके से लगे रहना है। ठीक है, क्योंकि देखो बच्चों अगर आप स्टार्टिंग से मैथमेटिक्स नहीं देखोगे तो आप ये लगा लो बहुत, एक सेकंड बच्चों बस, आप लोग स्टार्टिंग से अगर इस चीज़ को नहीं पढ़ोगे तो बच्चे आगे जाके बहुत दिक्कत आनी है। तुम कहाँ से आ गई बरैया दीदी, चली जाओ जाओ चली जाओ जाओ, गई। ठीक है, गई। ठीक है, तो बच्चों सॉरी, तो इस तरीके से बच्चों आप लोगों को बहुत अच्छे से डील करके चल रहा है कि किस तरीके से हम लोग बढ़िया तरीके से मैथ्स को लगा पाएँ, छोटी छोटी चीज़ों से एक बहुत बड़ी बिल्डिंग तैयार कर पाएँ अपने लिए मैथ्स के लिए, और बहुत अच्छे से हर चीज़ को क्लियर कर पाएँ। ठीक है ना बच्चा? तो बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहनी है। हम लोग पढ़ेंगे बच्चों यूनियन ऑफ सेट क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या होता है, डिफरेंस ऑफ सेट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है। ठीक है बच्चों, बारी बारी से सबको देखते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग पढ़ेंगे यूनियन ऑफ सेट, बहुत अच्छे से बच्चों देखना। ठीक है, हाँ, यहाँ पे घबराने की ज़रूरत ना है बिल्कुल भी, क्या चीज़ है ये क्या नहीं है, छोटी छोटी चीज़ें हैं बिल्कुल, कोई ऐसा नहीं है कि आपको क्लियर ना हो। ठीक है, बढ़िया करके चीज़ों को देखिएगा बच्चों। देखते हैं बच्चे, सबसे पहले हम लोग जो पढ़ेंगे बच्चा वो पढ़ेंगे यूनियन ऑफ सेट। ठीक है बच्चा, यूनियन ऑफ सेट। ठीक है बच्चा, यूनियन ऑफ सेट। देखते हैं बच्चा यूनियन ऑफ सेट क्या होता है, बहुत आराम से बहुत ध्यान से अच्छे से देखिएगा बच्चों। देखो यूनियन को सबसे बढ़िया तरीके से डील करेंगे बच्चों। यूनियन ऑफ सेट देखिएगा बच्चों, ये इसका क्या होगा बच्चे, सिंबल। जैसे यूनियन तो यू बना दो, यू इस तरीके का यू, ये हो गया बच्चे यूनियन ऑफ सेट। बहुत अच्छे से बच्चों चीज़ को देखिएगा बच्चे। देखिएगा बच्चे क्या होगा, जैसे ए बराबर दे दिया हमको उन्होंने 2, 4, 6, और यहाँ पर बच्चों उन्होंने बी दे दिया हमको 1, 3, 5। बोले क्लियर? उन्होंने कहा ए यूनियन बी निकालो, क्या निकालो, ए यूनियन बी। आपको पता है बच्चे क्या करेंगे इसमें, हम इन दोनों में सारे एलिमेंट को एक एक बार लिख देंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। आप ध्यान से देखिए बच्चे, ठीक है ना। इसको क्या बोलेंगे बच्चों, ध्यान से देखिए आप, इसको क्या बोलेंगे बच्चों हम, ए यूनियन बी।
अगर बच्चों मैं आपसे एक बात कहूँ तो ये जो ए यूनियन बी बना, ध्यान से देखो, इन दोनों पर्टिकुलर सेट के लिए यूनिवर्सल सेट ना बन गया, बना ना, ये इन दोनों सेट के लिए यूनिवर्सल सेट बना। कह रहा सर क्यों? क्योंकि आप देखो ये दोनों के दोनों इसके सबसेट हो गए। आप ध्यान से देखना बच्चा, जो ए है इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। ऐसे मेरे बच्चे अगर आप बी को देखें तो बी इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ, बहुत अच्छे से आप लोगों को बच्चे मैं ये चीज़ें सिखा चुका हूँ। प्लीज़ बच्चों आप लोग बहुत अच्छे ढंग से सारी प्रीवियस वीडियोस को देखो। जितना ज़्यादा बच्चे आप प्रीवियस वीडियोस को देखोगे आपका बेस उतना स्ट्रांग होगा मेरे बच्चों। तभी मैं आप लोगों से यही कह रहा हूँ कि जितना ज़्यादा हो सके आप लोग बढ़िया तरीके से उसको देखते रहो, ठीक है ना बच्चा? ठीक है, तो बहुत अच्छे से इस चीज़ को आप लोग डील करते रहो बच्चा। क्या हो गया, ए बराबर ये था, बी बराबर ये था, हमने ए यूनियन बी को लिखा कुछ इस तरीके से, और ए यूनियन बी को इस तरीके से लिखने के बाद मैंने आपको कुछ एक चीज़ बताई कि देखो ध्यान से, ए इसका सबसेट बन रहा है, बी भी इसका सबसेट बन रहा है, तो मेरे बच्चों जाहिर सी बात है ये इसके लिए एक यूनिवर्सल सेट का काम कर रहा है। बहुत बढ़िया बात। आगे एग्जाम्पल देखते हैं, और एग्जाम्पल की मदद से बच्चों समझाऊंगा तो आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आएगा। जैसे बच्चों मान लो ए बराबर है ए ई आई ओ यू इज अ सेट ऑफ, आपको पता है क्या है, इज अ सेट ऑफ वॉबल्स, ठीक है बच्चा? हाँ, ये वाला ब्रैकेट मुझसे हमेशा दिक्कत देता है। नेक्स्ट बच्चे बी है, मान लो बी सी एंड डी। नेक्स्ट बच्चे सी एक हो गया हमारे पास ई एफ और जी, ठीक है? सॉरी, ठीक है। तो बच्चे ए बी सी दे रखा है, तो बच्चे हम क्या करेंगे जरा देखिएगा, हमको ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना है, तो हम क्या करेंगे, सारे एलिमेंट को एक एक बार लिख देंगे, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई कॉमा एफ कॉमा जी, एच तो है नहीं, तो क्या बचा बच्चे, आई कॉमा ओ कॉमा यू। तो इस तरीके से मेरे बच्चे ध्यान से देखिए, आप इन तीनों का भी क्या निकाल सकते हैं, आप यूनियन निकाल सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल है बच्चा, कोई ऐसा नहीं है कि आप चीज़ों को कर ना पाओ, ठीक है ना बच्चा? जैसे बच्चे अगला एग्जाम्पल है, मान लिया हमने एक्स सच दैट एक्स इज सेट ऑफ इवन नंबर्स, एक्स की वैल्यू जो है वो कुछ इस तरीके से है, 1 से ग्रेटर और 10 से स्मॉलर, ठीक है? और एक कोई बी सेट है मेरे बच्चे, एक्स सच दैट एक्स इज अ सेट ऑफ ऑड नंबर, और यहाँ पर भी देखिए कंडीशन दे रखी है एक्स और लेस देन 10। सबसे पहले तो बच्चे आपका काम क्या होना चाहिए, आपका काम ये होना चाहिए कि इनको रोस्टर फॉर्म में लिखना। और मेरे बच्चों को बहुत अच्छे से रोस्टर फॉर्म लिखनी आ चुकी है, कोई दिक्कत वाली बात ना है। 1 से ग्रेटर इवन नंबर लिखने हैं, 2 4 6 8, बहुत बढ़िया। बी ऑड नंबर लिखने हैं, तो 1 से ग्रेटर यानी कि 3 5 7 और 9, ठीक है? अच्छा, इनका ए यूनियन बी लपेट दो, कितना, 2 3 4 5 6 7 8 9। ये देखिए बच्चे, ये इनका क्या आ गया मेरे बच्चे, यूनियन। ध्यान से देखो बच्चे, इन दोनों के लिए ये एक यूनिवर्सल सेट नहीं बना, इन दोनों के लिए ये एक यूनिवर्सल सेट बना ना। तो वही चीज़ मैं कह रहा हूँ कि आपका जो ए यूनियन भी निकल करके आता है वो इनका क्या बन जाता है, यूनिवर्सल सेट, क्योंकि इनका ये दोनों क्या बन जाते हैं बच्चों, सबसेट बन जाते हैं। क्लियर है ना बच्चा? तो बहुत अच्छे से इस चीज़ को आप लोग क्या करो, नोट करो बच्चों, बहुत अच्छे से चीज़ों को बहुत अच्छे से समझते चलो। यूनियन का सेंस आप लोगों को समझ में आया बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत तो ना है? कोई भी प्रॉब्लम हो बच्चों कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा बच्चा, ठीक है? ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं अब हम लोग, ठीक है? आगे बढ़ते हैं बच्चा जी, आगे बढ़ते हैं बच्चा जी। परेशान नहीं होने का, बिल्कुल परेशान नहीं होना है आपको, एकदम अच्छे से चीज़ों को देखते हुए चलना है, ठीक है? मैथ्स सीखेंगे अच्छी तरीके से, ठीक है? डर के नहीं सीखेंगे मैथ्स को, हम लोग अच्छे ढंग से सीखो मैथ्स। क्योंकि देखो मैं बताऊँ, देखो सारे सब्जेक्ट्स अच्छे हैं बच्चा, फिजिक्स भी अच्छी है, केमिस्ट्री भी अच्छी है, लेकिन मैथ्स सबकी बात होती है। आपको पता है फिजिक्स केमिस्ट्री में भी मैथ्स लगती है ना? ठीक है, मैथ्स की कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके बगैर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों अधूरे हैं। लेकिन आपने कभी नोटिस करा है या कभी भी नोट किया है कि क्या फिजिक्स की और केमिस्ट्री की चीज़ें कभी कोई मैथ्स में लगी हो? कभी ऐसा नहीं होता है। तो वही बच्चे हम आपको लॉजिक बताना चाह रहे हैं, समझ रहे हैं? मैथ्स हर जगह के लिए यूज़ है, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री जो होती है वहाँ पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीक़ों से मैथ्स लगती है। इसलिए मैथ्स अच्छी होगी तो सारे सब्जेक्ट क्लियर होंगे, लेकिन अगर मैथ्स अच्छी नहीं मेरे बच्चे तो आपको हर सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं दिक्कत जरूर होगी, समझ रहे हो? इसलिए बच्चों मैं आप लोगों से कहता हूँ कि अपनी मैथ को सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखो। मैथ्स बहुत खूबसूरत सब्जेक्ट है, बस तब जब हम उसको बहुत अच्छे से समझें, समझते हो? वही चीज़ है बच्चा, देखो हर चीज़ को फील करना पड़ता है। मैं मैथ्स को फील करता हूँ, तब सिखाता हूँ, तब सीखता हूँ, ठीक है? आज भी मैं बहुत सारी चीज़ें सीखता हूँ फिर आपको सिखाता हूँ। तो
हम कहते हैं ना हर चीज़ लाइफ में सबसे ज़रूरी है, लेकिन एक ना एक चीज़ ऐसी ज़रूर होती है जो हमको सबसे ज़्यादा प्यारी होती है ना। तो वही चीज़ है बच्चा, मैथ से हम अगर लगाव लगाएंगे तो मैथ हमें बहुत अच्छी लगेगी, लेकिन अगर मैथ से हम दूर भागेंगे तो मैथ हमसे और ज़्यादा दूर भागेगी। तो वही चीज़ है बच्चा, जितना अच्छे से आप चीज़ों को डील करोगे, आप बस कुछ मत करो, आप जितनी वीडियोज़ हैं उनको अच्छे से प्रॉपर देखते चलो, रिवीजन करते रहो, है ना। पीडीएफ नोट्स जो भी मैं आप लोगों को देखता हूँ, जो भी क्वेश्चंस देता हूँ, होमवर्क क्वेश्चंस देता हूँ, उनको अच्छे से प्रैक्टिस करो, बढ़िया तरीके से लगाओ, आप खुद ब खुद बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड हो जाओगे। किस चीज़ के लिए? किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने के लिए या फिर अपने 11th के पेपर को देने के लिए। समझ रहे हो आप लोग बात को? बाकी मैं सिलेबस आगे आपका चलाता जा रहा हूँ, जैसे जैसे सिलेबस मेरा होता जाएगा मैं आप लोगों को टेस्ट पेपर भी क्या कहते हैं देता जाऊँगा, ठीक है ना बच्चों। तो बहुत अच्छे तरीके से आप चीज़ों को देखते रहिए। अगली चीज़ बच्चों हम लोग जाएंगे किस चीज़ की तरफ? इंटरसेक्शन की तरफ, ठीक है बच्चा। दूसरी जो चीज़ है बच्चा हम लोगों की वो क्या है? इंटरसेक्शन। बच्चे कहते हैं सर जी आप पका देते हो बहुत ज़्यादा, है ना, बहुत पका देते हैं सर ना। इंटरसेक्शन बच्चे, उल्टा यू, उल्टा यू, ठीक है ना बच्चा, उल्टा यू। अब ये उल्टा यू का मतलब क्या? उल्टा यू का मतलब ये है कि इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन बच्चे, इंटरसेक्शन का मतलब यहाँ पर होता है कॉमन को, ठीक है, कॉमन। इंटरसेक्शन का यहाँ पे जो मतलब दिया गया है वो दिया गया है बच्चों क्या? कॉमन। कॉमन समझते हो आप लोग? कॉमन मतलब होता है कि कोई भी चीज़ बीच की, है ना। जैसे बच्चों मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से इसलिए समझा रहा हूँ, इनकी कोई बच्चों डेफिनेशंस नहीं होती हैं, होती हैं एनसीईआरटी लिखती है बच्चों डेफिनेशन, लेकिन डेफिनेशन से हम उतना क्लैरिटी नहीं ला पाते हैं, जितना अच्छा डेफिनेशन से नहीं, जितना अच्छा हम एग्जाम्पल से क्लैरिटी ला पाते हैं। इसलिए सर मैं कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा करता हूँ आपको एग्जाम्पल के माध्यम से चीज़ को समझाऊँ। समझ रहे हैं बात को? ठीक है बच्चों, ठीक है। बाकी बच्चे देखिएगा, ए यहाँ पर दे रखा है 2, 4, 6 और बच्चे बी दे रखा है हम लोगों को 5, 6 और 7। हमने कहा इसका ए इंटरसेक्शन बी निकालो। ए इंटरसेक्शन बी, आप इन दोनों में ये देखोगे कॉमन क्या है, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए 6 एक कॉमन एलिमेंट है, तो बच्चे ये इनका इंटरसेक्शन। लेकिन यही बच्चे मैं कह दूँ ए यूनियन बी क्या है, तो आप सारे एलिमेंट को एक बार लिख दोगे 2, 4, 5, 6 और 7। ध्यान से देखिए बच्चों, बहुत फ़र्क है। ये होता है यूनियन और ये होता है इंटरसेक्शन, है ना। तो फ़र्क बहुत है और फ़र्क साफ है, लेकिन बस ये है कि आप अच्छे से चीज़ों को फील करो, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगली चीज़, ठीक है। मैं जिस कमरे में पढ़ाता हूँ ना, उस कमरे में बहुत भराई हैं, मैंने इतनी ज़्यादा भगाई हैं, लेकिन फिर भी वो आ ही जाती है कहीं ना कहीं से, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, जानवर कभी काटते नहीं, चलिए काटते हैं बट जब उन्हें परेशान करो तब, ठीक है बच्चों। अगला है ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है। और एक सेट बी है मेरे बच्चों, वो है हमारे पास बी, सी, डी, आई, ओ, ए, है ना। हमने पूछा आपसे यहाँ के इंटरसेक्शन पोर्शन क्या होगा, तो मेरे बच्चे जो है वो बता देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इतना तो मैंने उन्हें पक्का कर दिया है। ये ए हो गया, नेक्स्ट बच्चा आई हो गया, नेक्स्ट मेरे बच्चे ओ हो गया, और तो कुछ भी ना है, तो ऐसे बच्चे इंटरसेक्शन, ठीक है ना बच्चा। मुझे उम्मीद है बच्चा क्लियर आपके हो रहा होगा। नेक्स्ट बच्चे आगे हम लोग अगर बात करें तो भरैया दीदी को हम पहले भगा दें। ये लो जाओ 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 जाओ, जा ही नहीं रही, उनको जाना ही नहीं। ये तो बहुत ही गलत बात है, ये तो बहुत ही गलत बात है हमारे बच्चों, है ना। नेक्स्ट बच्चा जैसे दे रखा है उन्होंने, मान लो 2, 4, 8, 2, 4, 6, 8, ठीक है बच्चा। और एक बी सेट दे रखा है मेरे बच्चे 1, 3, 5 और 7। उन्होंने पूछा ए इंटरसेक्शन बी बताओ। उन्होंने क्या कहा? ए इंटरसेक्शन बी बताओ। मेरे बच्चे ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है? ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है कॉमन। अब कॉमन आप जरा ध्यान से देखो, क्या इसमें कोई कॉमन आ रहा है? गई 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 गई, ठीक है। डर लगता है कहीं ना कहीं, तो ठीक है बच्चा। ए बराबर ये, बी बराबर ये, तो बच्चे इनमें कॉमन, तो कॉमन आप ध्यान से देखो बच्चे, इनमें तो कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा है। यहाँ पे 2, 4, 6 सेट है, ये इवन नंबर का सेट है। यहाँ पे 1, 3, 5, 7 ये ऑड नंबर का सेट है, तो इनमें कॉमन तो कुछ आना नहीं है। तो कॉमन नहीं आना तो क्या करें भैया? कुछ नहीं सर जी, 5, हम तो 5 ही सीखे हैं। यहाँ पे 5 आ गया। 5 क्या बता रहा है आपको कि भैया यहाँ पर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, इसलिए ये क्या है भैया, थोड़ी दिक्कत दे रहे हैं आप।
तो बढ़िया करके बच्चों इसका आप लोग क्या कीजिए, नोट कीजिए। ठीक है बच्चों, टिंग 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 टिंग। तो आप लोग की क्या है, क्या कहते हैं, क्या करना चाहते हो आप लोग आफ्टर 12th? कुछ है आप लोगों के एम, क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, क्या आप लोग क्या टारगेट रखते हो आप लोग? कौन कौन से बच्चे किस कंपटीशन को देना चाहते हैं, किस तरीके से देना चाहते हैं, किस तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप लोग बताइए मुझे, ताकि मैं आप लोगों की छोटी से छोटी कोई तो हेल्प कर सकूं। आई नो बच्चों, मैं छोटा टीचर हूँ, बहुत अच्छे से जानता हूँ, छोटा टीचर तो हूँ खैर, लेकिन हाँ बच्चे एक्सपीरियंस बहुत है अपनी इस लाइफ में। 12 साल के या 10 साल के कैरियर में जितना भी एक्सपीरियंस लिया है मैंने ऑफलाइन टीचिंग से, बहुत एक्सपीरियंस लिया है। ऑनलाइन में बच्चों में रिसेंट आया हूँ, ऑनलाइन में मैंने इतना ज़्यादा नहीं किया है, लेकिन हाँ बच्चों मैं करूँगा ज़रूर, ये मेरा वादा है आप लोगों से, डेफिनेटली करूँगा आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ। मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मुझे बस आप लोगों का सपोर्ट और आप लोगों का प्यार चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। आप लोगों से एक इंटर कनेक्शन चाहिए। इंटर कनेक्शन मतलब 4 बातें आप मुझसे कहो, एक बात मैं आपसे कहूँ, मैं आपकी उन 4 बातों को बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाऊँ। ये मेरा एक मोटिव है, एक मन है मेरा। मैंने आपसे कहा था ना, एक मेरा मन कहते हैं ना, मन कहते हैं, मन मतलब हो गया एक, मतलब दिल से एक मेरा एक तमन्ना है कि मैं आपसे कुछ ऐसे इस तरीके से इंटरलिंक्ड हो पाऊँ, समझ रहे हो ना? तो वही चीज़ है बच्चों, मैं मैथ्स को आपको फील कराना चाहता हूँ। आप लोग मैथ्स से जो दूर भागते थे ना, वो अब दूर ना भागो, हल्के 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 पास आ जाओ। वही चीज़ है बच्चे, वही मैं कोशिश करूँगा। तो वही मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, कौन किस चीज़ की प्रिपरेशन करना चाहता है, वहाँ पे डाले अच्छे से, बढ़िया तरीके से कंसेप्ट को अपने, कि वो क्या करना चाहते हैं, किसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ताकि मैं उस चीज़ को भी, उस लेवल को भी ले करके चलूँ साथ में। ठीक है ना बच्चों? जो भी बच्चे मेरे से जुड़ते जाएंगे, मैं उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करता जाऊँगा बहुत अच्छे से, मैथ्स में 100% सॉल्व करता जाऊँगा। चाहे मुझे दिन भर की 20-30 जितनी भी वीडियोस अपलोड करनी हो मैं करूँगा, लेकिन तब जब मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ बच्चे मुझसे पढ़ना चाहते हैं, है ना? तो वही चीज़ है बच्चों, बस आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का प्यार मुझे मिलता रहेगा तो बहुत अच्छा लगेगा। वही चीज़ है बच्चा, ठीक है? तो इंटरसेक्शन में बच्चों मैंने आप लोगों को समझाया। क्या सर आप पकाते रहते हैं, पढ़ाते नहीं हैं? पढ़ाता नहीं बच्चे, पढ़ा रहा हूँ बच्चे, बस पढ़ा रहा हूँ मेरे बच्चों, पढ़ा रहा हूँ। तो इंटरसेक्शन बच्चे क्या हो गया आपका, एक कॉमन पोर्शन हो गया मेरे बच्चे, और कॉमन में हम लोगों ने किस तरीके से ये चीज़ें निकाली वो भी देख लिया। जैसे मानो बच्चे 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। एक बच्चे बी सेट दे रखा है हम लोगों को, मान लो 3, 4, 5, 10। अब उन्होंने कहा ए इंटरसेक्शन बी निकालो, तो आपको बहुत अच्छे से पता है ए इंटरसेक्शन बी आप कैसे निकाल सकते हैं। आप देखिएगा इनमें कॉमन एलिमेंट देखिए, तो बच्चे यहाँ पे 3 है तो 3 कॉमन एलिमेंट हो गया, यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 4 कॉमन एलिमेंट हो गया, यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर 5 कॉमन एलिमेंट हो गया। बस बच्चे और तो कुछ नहीं है बच्चे, तो इन्हीं को बच्चों हम लोग क्या बोलेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। यही बच्चों अगर वो आपसे पूछ लेता ए यूनियन बी बताओ, तो मेरे बच्चे आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं थी। ए यूनियन बी को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते थे कि इसमें जितने भी एलिमेंट है सबको एक एक बार 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 10। मुझे उम्मीद है मेरे बच्चों की ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। बच्चे ये होता है इंटरसेक्शन का पोर्शन, ठीक है ना बच्चा? तो इंटरसेक्शन मुझे उम्मीद है बच्चों आप लोगों को क्लियर हुआ होगा बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया तरीके से। तो इस तरीके से हम लोग इंटरसेक्शन पोर्शन को करते हैं। नेक्स्ट बच्चे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट ऑपरेशन की तरफ। बहुत बढ़िया तरीके से बच्चों इस चीज़ को देख लीजिएगा अच्छे से, बिल्कुल एकदम, ठीक है? आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब हम लोग बढ़िया करके बारी बारी से। कंसेप्ट हम लोग का बहुत ज़रूरी होता है बच्चे, मैं सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट मानती हूँ। जितना प्यारा आपका कंसेप्ट होगा उतनी जल्दी आप मैथ्स को कर लोगे। मेरा तो यही ओपिनियन रहा है, मेरा यही रूल रहा है, समझ रहे हैं ना? वो आता नहीं है सिग्मा रूल, होता है ना, वो आजकल की रील्स वगैरह पे चल रहा है सिग्मा रूल, तो वही एक सिग्मा रूल है मेरा भी, कि बस कंसेप्ट को पकड़ो। कंसेप्ट अगर हमारे पास है तो मैथ्स मुझसे दूर नहीं जा सकती है, समझ रहे ना बात को? वही चीज़ है, फील जितना फील कर सकते हो। अगर मैथ्स समझ में ना आया करे ना, कॉपी को बंद करो, कॉपी को बंद करके रख दो और ये सोचो क्यों नहीं आ रही है, क्यों नहीं आ रही है, क्या ऐसी वजह है, क्या मैंने ऐसी गलतियां करी हैं जिस वजह से मुझसे मैथ्स दूर भाग रही है। ठीक है, जिस दिन ये वजह सोच लोगे और जिस दिन इस वजह का आंसर मिल गया, आप अपने आप उस पॉइंट पर काम करना शुरू कर दोगे।
आपकी मैथ्स अपने आप इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि आप भी नहीं सोच पाओगे कि मैं मैथ्स इतनी कर सकता हूँ। तो वही चीज़ है बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट मेरे बच्चे जो अगली चीज़ आती है बच्चे, वो आती है हमारे पास क्या, बहुत ही खूबसूरत चीज़ बच्चे। नेक्स्ट बच्चे कौन सा हो गया, यूनियन हो गया और इंटरसेक्शन हो गया। नेक्स्ट बच्चे डिफरेंस ऑफ सेट, डिफरेंस ऑफ सेट, डिफरेंस ऑफ सेट। अब बात करेंगे बच्चों हम लोग डिफरेंस ऑफ सेट की, कि भाई डिफरेंस ऑफ सेट क्या होता है। तो देखते हैं बच्चे डिफरेंस ऑफ सेट क्या होता है। बच्चों मानो दो सेट दिए भैया 2 3 4 और एक सेट दिया है बी भैया 2 3 4 5 6 7, वो लिख लिया, ठीक है। या फिर आप इसे मान लो ऐसा, ठीक है, अभी के लिए, ठीक है। ये हमको दिए दो डिफरेंस। डिफरेंस हम निकालते कैसे, डिफरेंस हम ऐसे, जैसे उन्होंने कहा a माइनस बी निकालो, क्या हुआ उन्होंने, a माइनस बी निकालो, b माइनस ए निकालो, ये कहा उन्होंने, समझ में आई। तो बच्चा सबसे पहले हम लोग a माइनस बी को निकालते हैं। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि a में से b को घटा दिया, नहीं, यहाँ पे a माइनस बी का क्या मतलब है वो मैं आपको समझा रहा हूँ, बहुत आराम से, बहुत ध्यानपूर्वक देखो आप लोग। a माइनस बी का मतलब है a में जो b के एलिमेंट हैं, जो भी b के एलिमेंट है हटा दूंगा, उनको हटा दो, क्या बचा, जरा सोचिएगा। b में 2 और 3 है, तो 2 और 3 हटा दो, क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ 4। मतलब चीज वही है, बस यहाँ पे घटाना नहीं है आपको। यहाँ पर क्या करना है मेरे बच्चों कि आप ये देखोगे कि a में कितने एलिमेंट हैं और b में कितने। तो उन्होंने कहा a माइनस बी, तो आपसे क्या पूछा, a माइनस बी का मतलब a में से b के सारे एलिमेंट हटा दो। a में से मैंने b वाले 2 और 3 हटा दिए, तो क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ 4। तो यही मेरा a माइनस बी, ठीक है। जैसे बच्चा अगला एग्जाम्पल और देता हूँ मैं आपको। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल है a, यानी कि 2, 3, 4, 5, 6 और एक b है कोई हमारे पास 5, 6, 7। उन्होंने कहा a माइनस बी आप इसका फाइंड आउट कीजिए। तो अब a माइनस बी कैसे निकालोगे, जरा देखिएगा बच्चे। a माइनस बी यानी कि a में से b वाले सारे एलिमेंट, a में से b वाले सारे एलिमेंट 5 और 6, 7 तो है ही नहीं, तो क्या बचा 2, 3, 4, ठीक है, 2, 3, 4। तो इस तरीके से चीज़ों को आपको फील करना है, चीज़ों को आपको डील करना है। आप समझ पा रहे हैं ना बात को, बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है बच्चा। आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग, ठीक है। डिफरेंस ऑफ सेट थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ, जितने भी पॉइंट हैं वो क्लियर हो रहे हैं ना अच्छे से, ठीक है। और देखिएगा बच्चा क्या चीज़, ठीक है, देखिएगा बच्चा अगली चीज़ बच्चों जो आती है वो आती है डिफरेंस ऑफ सेट में और भी चीज़ें आ जाती हैं बच्चे। जैसे देखिएगा, मानिए एक सेट ए है हमारे पास, ए ई आई ओ यू, और एक सेट बी है हमारे पास, मान लीजिएगा कि भाई बी सी डी एफ। उन्होंने कहा ए माइनस बी निकालिए। आप ध्यान से देखिए, ए में से बी वाले एलिमेंट हटाओ, तो ए में तो बी वाले कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो सेम बचे ए ई आई ओ यू। यही हमारे बच्चों क्या बन जाएगा इसका आंसर। समझ रहे हैं आप बात को बच्चों, इसको बोलते हैं बच्चों हम लोग डिफरेंस ऑफ सेट। खुद सोचो, ए वाले एलिमेंट में तो बी वाले कोई है ही नहीं। अब देखो ए में से बी वाला कोई है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चे, ए ई आई ओ यू एज इट इज सेम रहेगा। बोलिए क्लियर है आगे आपको अच्छे से, बढ़िया तरीके से। तो इसको बोलते हैं बच्चों हम लोग डिफरेंस ऑफ सेट। जैसे बच्चा आपको कह देता है वो बी माइनस ए निकालो, तो बी माइनस ए में क्या होता है, इस वाले में से ये वाले हटा दो, तो इसमें तो ये वाला है ही नहीं, तो क्या बचा था बी सी डी एफ। तो कोई इतनी बड़ी खिचड़ी नहीं है कि आप समझ ना पाओ, कोई ऐसा नहीं है कि चीज़ क्लियर नहीं हो रही है ना। क्लैरिटी आपके तभी आएगी जब आप चीज़ों को फील करोगे। समझ रहे हो आप बात को, इसलिए बच्चों तो इसको बोलते हैं बच्चों डिफरेंस ऑफ सेट। बाकी मैं जब एक्सरसाइज कराऊंगा ना तो सब क्लियर होगा। नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो एक्सरसाइज की होगी 1.4, परेशान होने वाली कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो पहले इसको आप लोग नोट करो। नेक्स्ट बच्चों लास्ट टॉपिक जो है हमारे पास वो आता है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, ठीक है बच्चा, लास्ट टॉपिक है बच्चों कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, ठीक है बच्चा। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के लिए बच्चों सबसे खास बात जो है वो ये है कि आपके पास यूनिवर्सल सेट होना चाहिए। ये कंडीशन है इसकी, कंडीशन ये है यहाँ पर, इसके लिए कंडीशन रहती है कि आपके पास क्या गिवन हो, आपके पास क्या गिवन हो, आप बताओ मेरे को। एक यूनिवर्सल सेट गिवन होना चाहिए। अगर यूनिवर्सल सेट गिवन नहीं है तो आप इस चीज़ को नहीं कर सकते। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को निकालने के लिए आपके पास एक यूनिवर्सल सेट होना
अति आवश्यक है। समझ रहे हैं आप बात को? बहुत बढ़िया बात। तो बच्चे जरा देखते हैं कॉम्प्लीमेंट। मानो एक यू सेट दे रखा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और हमें एक सेट दे रखा है ए, मानिएगा 2, 3, 4, 5। ठीक है, मैंने कहा कॉम्प्लीमेंट, ए सी भी बोलते हैं इसको बच्चे और ए डैश भी बोलते हैं, दोनों चीजें बोलते हैं। इसका मतलब क्या है बच्चा? यूनिवर्सल सेट में से, इसका मतलब होता है यूनिवर्सल सेट में से आप ए को माइनस कर दो, यानी कि यूनिवर्सल सेट से ए को घटा दो, तो क्या क्या बचा? 1 बचा, 2, 3, 4, 5 हटा दो, 6 बचा और क्या बचा बच्चा? 7। यानी कि ए सी या फिर ए डैश कितना आ गया मेरे बच्चों? जरा बताओ आप। 1, 6, कितना? 7। आप ध्यान से देखिएगा बच्चों, सब कुछ समझ में आएगा। इसका तो ये तो है ना, यूनिवर्सल सेट में से माइनस वाले ए को हटा दो आप, यानी कि यूनिवर्सल सेट से ए वाले को सबको घटा दो आप, हटा दो बिल्कुल। तो आप जो हटे, जो ए के एलिमेंट थे वो मैंने इसमें से घटा दिया, तो क्या बचा? 1, 6, 7। इसको बोलते हैं बच्चे हम लोग कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, या तो ए सी या फिर ए डैश, या तो ए सी या फिर ए डैश, इसको बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। बहुत ही सिंपल है, कोई ऐसा नहीं है तड़कता भड़कता कि आपको कंसेप्ट समझ में ना आए, है ना बच्चा? कोई ऐसा नहीं है कि चीज़ क्लियर ना हो रही है। जैसे एक और एग्जांपल देता हूँ बच्चे, तो मान लो यूनियन सेट है एक्स सच दैट एक्स इज अ सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। अभी इंग्लिश अल्फाबेट का सेट है और हमको ए सेट दे रखा है, एक्स इज द सेट ऑफ वॉवल्स, ठीक है। अब x इज अ सेट ऑफ वॉवल्स, ध्यान से देखिएगा। तो बच्चे मैंने कहा मुझे a कॉम्प्लीमेंट बताओ, तो आपको पता है u में से a वाले घटाने हैं। अब जरा खुद सोचो, ये वॉवल्स हैं, ये इंग्लिश अल्फाबेट के सेट है, अगर वॉवल्स को मैं हटा दूं तो कॉन्सोनेंट बचेंगे। तो x सच दैट x इज अ सेट ऑफ कॉन्सोनेंट्स। बोलिए क्लियर है बच्चों? तो बहुत ही सिंपल है बच्चा, कोई ऐसा नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा कि किस तरीके से सर करा रहे हैं, कैसे नहीं करा रहे। तो वही चीज़ है, जैसे जैसे आप वीडियोस को देखोगे वैसे वैसे चीज़ें क्लियर होंगी बच्चा, है ना। हम लोग आपके लिए सिलेबस लेकर के आए हैं, इसीलिए तो लेकर के आए हैं ताकि आप बढ़िया बनो, ताकि आप अच्छे से चीज़ों को सीख पाओ, है ना। क्योंकि आपको पता है पढ़ाना मुझे है, पढ़ना तुम्हें है। वही चीज़ है बच्चा, हम कितनी भी कोशिश कर लें आपको तब तक कुछ नहीं आएगा जब तक आप खुद नहीं पढ़ोगे। यही मेरे चैनल का उद्देश्य है मेरे बच्चों, कि पढ़ाना मुझे है, पढ़ना तुम्हें है। और मैं 100% आप लोगों के लिए पढ़ा करके रहूँगा, मैथ्स का फोबिया खत्म करके रहूँगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बच्चों इस वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों मैं आप लोगों के लिए क्या लेकर के आऊँगा, छोटे से इसके बेसिक्स ऑपरेशन और साथ ही साथ एक्सरसाइज भी फिनिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है बच्चा, जो वीडियो हम लोग की होने वाली है M0